दोस्तों हाल ही में मैंने द सीक्रेट सुस्तर नगेसोत अर्बन लेजेंड नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखी है जिसे एरी अजीज और रफी अहमद ने डायरेक्ट किया है और ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पे इसे मिले हैं 3.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द सीक्रेट मूवी को डिस्कस करते हुए इस मूवी से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक तूफानी रात देखते हैं जहां फॉरेस्ट में कोई हुडेड पर्सन किसी बेहोश लड़की को खींच कर कहीं ले जा रहा था। यहाँ सीन ब्लैकआउट होकर एक एयरपोर्ट को दिखाता है जहां हम मूवी की मेन लीड कनाया को देखते हैं और वो कई साल बाद अपने होम टाउन वापस आई थी। कनाया को उसके फादर रिदवान पिक करने आए थे और साथ ही में कनाया के ही उम्र की एक लेडी भी उसे लेने वहां प्रेजेंट थी। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि कनाया की रियल मदर की डेथ हो चुकी थी एंड रिदवान जो कि एक रिच बिजनेसमैन थे, उन्होंने कनाया की उम्र की एक लड़की सोफी से दूसरी शादी कर ली थी। अब कनाया को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी एंड शी यूज्ड टू थिंक ऑफ हर स्टेप मदर एज अ गोल्ड डिगर और इसीलिए वो उसे पसंद भी नहीं करती थी। रात को कनाया के घर वापस आने की खुशी में उन लोगों ने एक पार्टी अरेंज की थी जहां कनाया का बॉयफ्रेंड टेडी भी उससे मिलने आता है। रिदवान कनाया और टेडी को साथ देखकर खुश नहीं होता और कनाया को इस बात से काफी इरिटेशन हो रही थी। थोड़ी देर बाद हम सोफी को देखते हैं जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और इसी वजह से वो काफी अजीब बिहेव करने लगती है। सोफी टेडी को फोर्सफुली किस करने लगती है और ये सब देखकर कनाया काफी गुस्सा हो जाती है। कनाया सोफी को पुश करके पूल में धक्का दे देती है और वहां से पार्टी छोड़कर चली जाती है। कनाया इस इंसिडेंट से काफी गुस्सा और डिस्टर्ब हो गई थी और वो कार ड्राइव करते हुए वहां से दूर जाने लगती है। एक फॉरेस्ट के पास कनाया की स्पीडिंग किसी चीज से टकरा जाती है जिसकी वजह से कनाया का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार पास ही के एक पेड़ से जा टकराती है। नेक्स्ट सीन में हम कनाया को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि कनाया के सर पे काफी गहरी चोट आई थी जिसकी वजह से वो 2 दिन से अनकॉन्शियस थी और उसे यहाँ टेडी लेकर आया था। कनाया को अपने साथ वाले बेड से अजीब घोंसली साउंड आती है बट एक्चुअली में वहां बस एक ओल्ड पेशेंट थी। नाउ टेडी कनाया को हॉस्पिटल के लॉन में घुमाने लाता है जहां कनाया टेडी से उस रात के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है एंड वो टेडी से पूछती है कि क्या उसकी कार से कोई चीज टकराई थी, जिसपे टेडी उसे बताता है कि उन्हें वहां पर कनाया के अलावा और कुछ नहीं मिला था। नाउ टेडी जाने से पहले कनाया को बताता है कि उसे कुछ और दिन यहाँ एडमिट रहना होगा और वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसके बाद टेडी कनाया को प्रपोज कर देता है और उसे एक रिंग पहना देता है जिसे देखकर कनाया काफी ज्यादा खुश होती है। खैर नेक्स्ट सीन में हम कनाया को अपने बेड पे देखते हैं जहां कनाया अपने साथ वाली बेड की पेशेंट को रूम से बाहर जाते हुए देखती है। कनाया उस लेडी को फॉलो करते हुए एक रूम में पहुंचती है जहां वो लेडी तो नहीं दिखती बट टर्न करते ही कनाया के ठीक पास ही एक लेडी की घोस्ट अपीयर होती है, लेकिन इसी के साथ ही कनाया की नींद खुल जाती है। जी हाँ, कनाया को दरअसल एक नाइटमेयर आया था जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। अब दोस्तों कनाया के साथ वाली लेडी आज सुबह ही एक्सपायर कर गई थी एंड ये कोइंसिडेंस उसे काफी अजीब लगता है। सेम नाइट कनाया टेडी को कॉल करती है और उसे अपने नाइटमेयर के बारे में बताती है। टेडी कनाया को समझाता है कि एक्सीडेंट की वजह से कनाया को शॉक लगा है और शायद यही वजह है कि उसे ऐसे नाइटमेयर्स आ रहे हैं। कनाया टेडी को बताती है कि वो यहाँ नहीं रुकना चाहती क्योंकि इस हॉस्पिटल से सभी पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं और वो अब अकेली ही यहाँ एडमिट है। टेडी कनाया को काम रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि अगले ही दिन वो उसे लेने आएगा। कनाया टेडी के रिस्पॉन्स से खुश नहीं थी और कॉल रखने के बाद वो अपने रूम की तरफ जा रही थी कि तभी उसके पीछे बैठी नर्स उसे आवाज लगाती है। कनाया टर्न करके देखती है बट टू अ सरप्राइज वो नर्स सोई हुई थी एंड इस बात से कनाया और भी ज्यादा डिस्टर्ब्ड फील करती है। अब अपने रूम में कनाया को ब्लैंकेट में कुछ मूवमेंट दिखती है एंड वही घोस्ट कनाया के सामने अपीयर हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट मॉर्निंग पर आता है जहाँ टेडी कनाया को लेने आया था। कनाया अपने फादर के यहाँ नहीं जाना चाहती थी एंड इसीलिए टेडी कनाया को कनाया की रियल मॉम के फार्म हाउस पे ले जाता है और यहाँ कनाया को काम करने के बाद टेडी अपने किसी जरूरी काम के सिलसिले में चला जाता है। कनाया यहाँ थोड़ा अच्छा फील करती है और वो गार्डन में घूमने लगती है
गार्डन में कनाया को एक छोटी लड़की खड़ी हुई दिखती है, जिसके पास जाने पे कनाया देखती है कि वो बच्ची घर के ऊपर एक विंडो की तरफ देखकर काफी डरी हुई थी। एंड देन वो बच्ची वहां से भाग जाती है। कनाया उस बच्ची के पीछे जाती है और वहां वो उस बच्ची के घर पे उसकी मदर मिसेस पुत्री से मिलती है। कनाया और मिसेस पुत्री एक दूसरे से बात करते हैं, जहां कनाया मिसेस पुत्री को अपने एक्सीडेंट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मिसेस पुत्री का कहना था कि उस जंगल के पास वाला रास्ता शापित है। मिसेस पुत्री कनाया को यह भी बताती है कि उनकी बेटी का नाम माला है, जो कि एक इंडिगो किड है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो घोस्ट वगैरह को देख सकते हैं और ऐसे बच्चों को इंडिगो किड्स कहा जाता है। मिसेस पुत्री कहती है कि माला यूजुअली अपने आप से ही बात करती रहती है एंड उसकी इसी यूनिकनेस की वजह से उसे दूसरे बच्चों के बीच एडजस्ट होने में परेशानी आती है एंड इसीलिए मिसेस पुत्री ने माला को घर पे ही ज्यादा समय रखने का डिसाइड किया है। मिसेस पुत्री कनाया को देखकर काफी खुश थी, क्योंकि माला जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं, लेकिन वो कनाया के पास आई थी एंड इट मीन्स कि वो कनाया की फ्रेंड बनना चाहती है। कनाया माला के रूम में जाती है और रूम में एंटर करते वक्त कनाया को अंदर से माला और किसी और की भी आवाज फील होती है, बट यहाँ माला के अलावा कोई और नहीं था। कनाया माला से बात करती है और तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है और टर्न करते ही उसे एक लेडी दिखती है। ये लेडी कनाया को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसे बताती है कि वो माला की होम स्कूल टीचर है। कनाया, माला और ये लेडी, जिसका नाम मार्शा था, ये एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और हाइड एंड सीक खेलते हुए कनाया पास ही के एक ओल्ड हाउस में एंटर कर जाती है। हाउस का मेन डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और एज एन ऑडियंस हम कनाया से थोड़ी दूर पर उस घोस्टली फिगर को देखते हैं जिसे कनाया ने हॉस्पिटल में देखा था। माला उस घोस्ट को देख पा रही थी और वो इस घोस्ट से काफी डर जाती है। कनाया घर से बाहर आती है और वो मार्शा से गेम स्टॉप करने के लिए कहती है, क्योंकि माला काफी डर गई थी एंड इसीलिए वो लोग घर वापस जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस हॉस्पिटल के रात का सीन देखते हैं, जहां हम दो नर्सेस योयो और असी को सिस्टर मरियम के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जो कि काफी समय से हॉस्पिटल नहीं आ रही थी। इसी बीच उन्हें हॉस्पिटल के रूम नंबर 4 से कॉल आती है। अब ऑब्वियसली वो दोनों ही रात में अकेले जाने में डर रहे थे, तो सीनियर नर्स असी को वहां जाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि असी वॉज न्यू हियर। असी इस रूम में एंटर करती है, बट शी वॉज सरप्राइज्ड क्योंकि उस रूम में कोई भी नहीं था। इतने में ही उसे हॉस्पिटल के पास की सेमेट्री से कुछ नॉइजेज आती है। असी उस सेमेट्री में पहुंच जाती है, जहां हम उसी घोस्ट को देखते हैं जिसे कनाया ने यहाँ देखा था जब वो यहाँ एडमिट थी। ये नॉइजेज सुनकर सेमेट्री का वॉचमैन भी यहाँ आता है और वो घोस्ट उस पर अटैक कर देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर कनाया पे फोकस करती है, जो कि फिर से माला को अपने घर के ऊपर वाले रूम की तरफ देखते हुए पाती है। इसी बीच कनाया को अपनी फ्रेंड की वीडियो कॉल आ जाती है एंड कनाया उससे बात करते हुए अपने गार्डन में टहलने लगती है। कनाया की फ्रेंड को घर के ऊपर की विंडो में कोई खड़ा हुआ दिखता है और वो कनाया से पूछती है कि कनाया किसके साथ यहाँ रुकी हुई है। कनाया ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ अकेली ही रह रही थी। कॉल अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाती है और कनाया उस ऊपर वाले रूम में जाती है। ये रूम दरअसल कनाया की रियल मदर का हुआ करता था और यहाँ वो और कनाया काफी टाइम स्पेंड किया करते थे। कनाया इस रूम में रखे सामान और अपनी मॉम की फोटो को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, बट देन कनाया को ऐसा फील होता है एज इफ उसकी मदर यहाँ आज भी प्रेजेंट है और वो अपनी मदर की एक पिक्चर लेकर माला के यहाँ जाती है। कनाया माला को ये पिक्चर दिखाकर उससे पूछती है कि वो उसके घर के ऊपर वाले विंडो में क्या देखती है, जिस पर माला कनाया की मदर की पिक्चर की तरफ पॉइंट करती है। इससे कनाया समझ जाती है कि कनाया की मदर की घोस्ट आज भी उसी घर में प्रेजेंट है। सेम डे जब कनाया को टेडी का कॉल आता है, तब कनाया उसे ये सब बताती है, जिसे सुनकर टेडी को कनाया पर बिलीव नहीं होता, लेकिन वो कनाया को बताता है कि वो जल्द ही उसे लेने आ जाएगा एंड तब तक वो कनाया को मिसेस पुत्री के यहाँ ही रुक जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम कनाया, माला और मार्शा को कनाया के घर पर देखते हैं, जहाँ वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे। माला और मार्शा छिप जाते हैं और कनाया उन्हें ढूंढने जाती है। दोनों को ढूंढते हुए कनाया ऊपर वाले रूम में पहुंच जाती है और यहाँ रूम का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है। कनाया को अपने पीछे से आवाज आती है और वो रूम में अपनी मदर की घोस्ट को देखती है, जो कि कनाया को वार्न करती है कि वो ये घर छोड़कर चली जाए बिकॉज शी हैज अराइव्ड हियर। इतना बोलकर वो डिसअपियर हो जाती है। नाउ कनाया की मदर किसके आने की बात कर रही थी ये तो कनाया समझ नहीं पाती, लेकिन कनाया के होश उड़ जाते हैं जब वो अपने सामने उसी हॉस्पिटल वाली घोस्ट को देखती है। वो घोस्ट कनाया की तरफ अजीब तरह से क्रॉल करते हुए आती है एंड कनाया वहीं बेहोश हो जाती है।
थोड़ी देर बाद माला और मार्शा कनाया को ढूंढते हुए आ जाते हैं और कनाया को उसके रूम में ले जाते हैं। यहाँ कनाया की तबीयत कुछ बिगड़ गई थी, सो मार्शा उसके लिए कॉफी बनाने जाती है। नीचे कनाया के फोन पर टेडी की कॉल आती है और टेडी की प्रोफाइल पिक्चर देखकर मार्शा अजीब तरह से रिएक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ टेडी कनाया को लेने निकल गया था और उसकी कार उसी फॉरेस्ट के बीच होती है जहां कनाया का एक्सीडेंट हुआ था। तभी अचानक उसे रोड के बीचों बीच वही घोस्ट क्रॉल करती हुई दिखाई देती है और कार के रुक जाने से टेडी वहां से दौड़कर भागने लगता है, लेकिन वो घोस्ट टेडी की कार से टेडी को टक्कर मार देती है और कार को उसके पैरों पे ही चढ़ा देती है, जिससे टेडी के दोनों पैर टूट जाते हैं। दूसरी तरफ कनाया मार्शा को देखने आती है, बट मार्शा अचानक से कहीं गायब हो गई थी और इतने में ही कनाया को उसी हॉस्पिटल से कॉल आती है, जिससे उसे पता चलता है कि टेडी का एक्सीडेंट हो गया है। कनाया हॉस्पिटल पहुंचती है और वो टेडी के होश में आ जाने तक यहीं रुकने का डिसाइड करती है। अब हॉस्पिटल के स्टाफ बोर्ड को देखते वक्त कनाया नोटिस करती है कि उन्हीं में से एक पिक्चर मार्शा की भी थी, जिसे देखकर कनाया काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो पास ही के एक नर्स से जाकर पूछती है कि मार्शा की पिक्चर यहाँ क्या कर रही है। वो नर्स कनाया को बताती है कि दरअसल ये उन्हीं के हॉस्पिटल की एक नर्स सिस्टर मरियम की पिक्चर है। जी हाँ दोस्तों, ये वही सिस्टर मरियम थी जिसकी बात योयो और असी कर रही थी एंड सिस्टर मरियम कई समय से हॉस्पिटल नहीं आई थी। कनाया को कुछ समझ नहीं आता और वो मिसेस पुत्री के यहाँ पहुंच जाती है और उन्हें मार्शा के बारे में बताती है। मिसेस पुत्री को कुछ समझ नहीं आता कि कनाया किसके बारे में बात कर रही है और वो कनाया को बताती है कि माला की एक ही होम स्कूल टीचर है जिनका नाम मिसेस सोले है और वो किसी मार्शा को नहीं जानती। कनाया समझ जाती है कि मार्शा एक घोस्ट है जिसे सिर्फ वो और माला देख सकती है। कनाया माला के पास जाती है और उससे मार्शा के बारे में पूछती है। माला कनाया को बताती है कि मार्शा का असली नाम सिस्टर मरियम है और यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में उस रात की जाती है जब कनाया अपने घर से अपनी कार में तेजी से उस फॉरेस्ट से होती हुई जा रही थी। उस दिन कनाया की कार से किसी और की नहीं बल्कि मरियम का ही एक्सीडेंट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, टेडी ने इस एक्सीडेंट को देख लिया था और वो मरियम और कनाया दोनों को वहाँ अनकॉन्शियस और इंजर्ड हालत में देखता है। टेडी कनाया को तो अपनी कार में बिठा लेता है, लेकिन पुलिस केस वगैरह के डर से वो मरियम को उसी जंगल में दफना देता है। दोस्तों, ये वही सीन है जो हमने मूवी के ओपनिंग में देखा था और वो आदमी टेडी ही था जो मरियम की बॉडी को ड्रैग करते हुए जंगल में ले जा रहा था। बट सिंस मरियम वॉज नॉट डेड तो वो कॉन्शियस हो जाती है और यहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन दोस्तों टेडी उसके दोनों पैरों को तोड़ देता है और उसे जिंदा ही वहाँ दफन कर देता है। कनाया को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे पता चलता है कि टेडी हॉस्पिटल से गायब है। कनाया उसी फॉरेस्ट की तरफ जाती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ आकर वो टेडी को खोजने लगती है और उसे मार्शा दिखती है जो कि टेडी को ग्रेव के अंदर खींचने लगती है और मार्शा टेडी को भी उसी तरह जिंदा दफना देती है जैसे टेडी ने उसे दफनाया था। कनाया के फादर उसे ढूंढते हुए यहाँ आते हैं और वो कनाया को खोज लेते हैं। थोड़े समय बाद पुलिस यहाँ आती है और वो टेडी और मरियम की डेड बॉडीज को ढूंढने लगती है। कनाया को उसके फादर अपने साथ ले जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द सीक्रेट मूवी की कहानी और अब हम और आप मिलकर इस मूवी से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबके पास इस तरह के कई क्वेश्चंस होंगे कि आखिर मार्शा ने टेडी को ही क्यों मारा और कनाया को क्यों छोड़ दिया और वो घोस्ट कौन थी जो कनाया को हॉन्ट कर रही थी। दरअसल इस मूवी के थ्रू इंडोनेशिया के एक अर्बन लेजेंड सुस्तर नगेसोत की स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है, जो कि ईयर 2007 में आई सुस्तर नगेसोत की ही सीक्वल के रूप में देखी जा सकती है। एंड वो मूवी भी एक नोवेल जिसका नाम भी सेम था उस पर ही बेस्ड है। ऐसा माना जाता है कि अलास पूर्वो के फॉरेस्ट में ही सुस्तर नगेसोत की स्पिरिट रिसाइड करती है। सुस्तर नगेसोत एक नर्स हुआ करती थी जिसे हॉस्पिटल के ही एक वॉचमैन ने हॉस्पिटल के पास वाले फॉरेस्ट अलास पूर्वो में जान से मार डाला था। दरअसल वो वॉचमैन सुस्तर नगेसोत को पसंद किया करता था और कई बार उसने सुस्तर नगेसोत को अप्रोच भी किया, बट नगेसोत उसे पसंद नहीं करती थी और वो वॉचमैन नगेसोत को लेकर काफी पॉजेसिव हो गया था। एक दिन नगेसोत हॉस्पिटल से जब अपने घर जा रही थी तब उस वॉचमैन ने नगेसोत पे अटैक कर दिया और अनकॉन्शियस स्टेट में ही उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करी। नगेसोत को होश आ गया और उसने भागने की कोशिश की, बट वॉचमैन ने नगेसोत को जान से मार डाला और वहीं पे दफना दिया। तब से नगेसोत की आत्मा वहीं भटकती है। और बात करें मूवी की तो कनाया भी उसी फॉरेस्ट से जा रही थी जब उसने मरियम को गलती से टक्कर मार दिया। मरियम ने कनाया को नहीं देखा था, बट टेडी ने उसे उसके होश में आने पर उसे जिंदा ही दफना दिया।
सिस्टर नगेसोत के साथ जो हुआ था मरियम के साथ भी काइंड ऑफ वैसा ही हुआ था और इसीलिए वो मरियम की हेल्प करती है ताकि मरियम अपना बदला ले सके, यानी कि वो घोस्ट सिस्टर नगेसोत ही थी। मरियम को कनाया के बारे में नहीं पता था इसलिए वो उसे कुछ नहीं करती, लेकिन नगेसोत जानती थी कि कनाया भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड इसीलिए वो कनाया को हॉन्ट कर रही थी। फाइनली मरियम टेडी से अपना बदला लेती है एंड ऐसा हो सकता है कि सिस्टर नगेसोत कनाया को अब भी हॉन्ट करे। यहाँ ये भी पॉसिबल है कि कनाया अब फ्री हो जाएगी क्योंकि एक्सीडेंट तो गलती से हुआ था एंड इट वाज नॉट एट ऑल डिलिबरेट। ये थी द सीक्रेट मूवी की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।